हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि खुद को कैसे आप मोटिवेट रख सकते हैं कोडिंग के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वह है नेगेटिव आदमी से दूर रहिए। नेगेटिव इंसान से आपको दूर रहना है। जो लोग आपके काम के बारे में आपको डीमोटिवेट करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, इसमें तो स्कोप ही नहीं है, चलो ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, एक बार जॉब हो जाएगी तो फिर लाइफ सेट। उस तरीके के लोगों से आप दूर रहिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको कोडिंग में करियर बनाना है तो उस तरीके के लोगों से आपको दूर रहना है जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही ये दुनिया बनाई गई है। यहाँ दुनिया में जो लोग बने हुए हैं ये सारे के सारे लोग एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इससे होता ये है कि ना तो वो खुद सक्सेसफुल हो पाते हैं, ना ही वो किसी दूसरे को होने देते हैं। तो ये चलता रहता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको उससे दूर रहना है, दूर नहीं रह सकते हैं तो बस एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, ये आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है फॉलो पीपल हु आर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। तो उन लोगों को फॉलो कीजिए जो लोग इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं। फॉलो करने से अगर आपके पास ऑफलाइन है एक्सेस कि आपके कोई भाई हैं या फिर कोई रिश्तेदार हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में, तो उनसे आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के नहीं ही होंगे, तो उस केस में आप ट्विटर में जा सकते हैं, लिंक्डइन में जा सकते हैं, फेसबुक में जा सकते हैं, इंस्टाग्राम में जा सकते हैं। सेलिब्रिटी को लोग फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। क्रिकेटर को लोग, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप जिस चीज़ जो आपके जीवन का लक्ष्य है उस तरीके के व्यक्ति के साथ आपका संबंध, आपका जो कांटेक्ट है वो होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो फॉलो कीजिए वैसे लोगों को जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं और उनके संपर्क में रहिएगा। वो लोग पोस्ट करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आपको अपने फील्ड में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेगी, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट, हैव अ गोल एंड क्लियर प्लान। एक गोल आपके जीवन में होना चाहिए। इस कोडिंग को आपने चुना हुआ है तो किसी गोल को अचीव करने के लिए एक गोल सेट किया होगा आपने। अगर नहीं किया तो सेट कर लीजिए कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन करना है, मुझे ये वाला स्टार्टअप करना है, या फिर मुझे जो भी करना है आपको अपनी लाइफ में, एक गोल आपका होना चाहिए। और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान भी होना चाहिए और हर दिन कुछ ना कुछ उस प्लान में आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गोल सेट कर लिया, प्लान भी है मेरे पास, लेकिन उस गोल के करीब जाने के लिए मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं करता हूँ वीक में 1 दिन 2 दिन, वैसे नहीं होता। हर दिन करना है कुछ ना कुछ, थोड़ा सा करना है लेकिन हर दिन करना है, रोज़ करना है। तो ये अभी आप ध्यान में रखिए। और जब भी आपको लगे कि डीमोटिवेट फील हो तो आप हमेशा सोचिए कि आपने क्यों शुरू किया था इस चीज़ को। ज़रूर आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ देखा होगा इसमें, तभी तो आपने इसको चुना होगा। तो वह हमेशा आपको याद रखने की आवश्यकता है कि आप क्यों इस फील्ड में आए थे शुरू में, क्यों आपने इसको शुरू में चुना हुआ था। वह आपको हमेशा इसमें मोटिवेट करेगा। कॉन्सेप्ट को सीखने में समय दीजिए। कॉन्सेप्ट्स और सिंटैक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या फिर फ्रेमवर्क की, फिर कुछ भी आप कह लीजिए कोडिंग से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट्स और सिंटैक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, डीपली सीखिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन में पाइथन सीख लिया, 10 दिन में मैंने डार्ट सीख लिया, और इस तरीके की चीज़ें नहीं सीखनी है। आपको कॉन्सेप्ट्स को डीपली सीखना है। अगर आपने अपना एक मेजर लैंग्वेज चूज़ कर लिया हुआ कि मुझे पाइथन डेवलपर बनना है, तो उस पर लगे रहिए। आप कोर ख़त्म कर सकते हैं, हो सकता है कि कोर पाइथन आपने ख़त्म कर लिया 10 दिन में, आपने ख़त्म कर लिया 10 दिन में एडवांस पाइथन, लेकिन वहीं उसका अंत नहीं है। उसमें बहुत सारी पैकेजेस हैं, बहुत सारी और डीप नॉलेजेस होंगी जिसको आप इसके बारे में आपको पढ़ते रहना है निरंतर। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो कॉन्सेप्ट्स को डीपली पढ़िए, एक मेजर लैंग्वेज चूज़ करके या फिर 2 मेजर लैंग्वेजेस चूज़ करके या फिर 3, जितना आप हैंडल कर सकते हैं। वैसे मैं तो हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक ही चूज़ कीजिए शुरू में और उसी को लेकर चलिए। डेवलप स्मॉल एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स। छोटा और सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही बड़ा सा आविष्कार करना है और ऐसा आविष्कार करना है कि यूनिक हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरों का वीडियोस आप देख रहे हैं, उन्होंने बनाया हुआ है कोई एप्लीकेशन, तो उसी को देख कर थोड़ा सा और एडवांस फीचर डालकर खुद का अपना प्रोजेक्ट बनाइए, खुद का अपना एप्लीकेशन आप बनाइए और देखिए कि उससे आपको खुशी मिलती है या नहीं। अब जब उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, वो आपका रन होगा सक्सेसफुली, तो आपको पक्का खुशी मिलने वाली है और इससे को मोटिवेशन फील होगा। जब आप उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, सक्सेसफुली रन होता है वो, तो खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैंने ये बना लिया, मैंने इतना सीखा, मैंने इतनी मेहनत की, तो ये चीज़ बना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से अप्रिशिएशन खुद को करना, मतलब बोलना ज़रूरी नहीं है लेकिन फील आना चाहिए अंदर से। उसके बाद शेयर योर प्रोजेक्ट विद फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया। आप जो भी प्रोजेक्ट अपने बनाते हैं उसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ,
व्हाट्सएप में आप स्टेटस लगा सकते हैं। व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं लोग, उटपटांग स्टेटस लगाते हैं। तो उस तरह के स्टेटस लगाकर आपको क्या फ़ायदा मिलता है? शो ऑफ करके। शो ऑफ करना है तो अपने अचीवमेंट्स का शो ऑफ कीजिए, जिसे देखकर लोग जलें तो मज़ा भी आए। तो प्रोजेक्ट्स, जब आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो प्रोजेक्ट्स आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं। अगर दुनिया को दिखाना है तो आप फेसबुक में लगा सकते हैं, ट्विटर में लगा सकते हैं, लिंक्डइन में लगा सकते हैं। इस तरीके की जगहों पर लगाइए जहाँ आपको बेनिफिट भी मिले। बेनिफिट मिले से क्या मेरा मतलब है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कहाँ पर आपको ये शेयर करना चाहिए। 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो लिंक्डइन है और दूसरा ट्विटर है, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को जो भी आप बनाते हैं इसको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप गिटहब में अगर सोर्स कोड रख दें तो गिटहब का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट लिख करके क्या आपका प्रोजेक्ट है डिस्क्राइब करके आप उसको शेयर कीजिए। दोनों में अगर आप शेयर करते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि लिंक्डइन में खास करके मैं आपको बात करूँ, यहाँ कंपनीज होती हैं, HR होते हैं बहुत सारे जो नज़र रखते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, दिखने में अट्रैक्टिव है, उस पर्पस को पूरा करता है जिसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, तो कंपनीज अप्रोच कर देंगे आपको कि मेरा भी ये प्रोजेक्ट है, अगर आप बना देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जॉब ऑफर्स भी आ सकती हैं। तो लिंक्डइन में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन में एक अकाउंट जरूर आप क्रिएट कीजिए, और जो भी आप बनाते हैं उसको शेयर जरूर क्या कीजिए। ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत ही लंबे समय के बाद इसको शुरू किया हुआ है, मैंने इसको छोड़ दिया हुआ था एक्चुअली, मेरे उतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा था इसको, लेकिन आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में मैं बहुत समय से हूँ, ट्विटर में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ जो भी कुछ चीज़ें मैं सीखता हूँ नया, या फिर जो मैं बनाता हूँ बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे मैं अभी जो ये आपको बता रहा हूँ ये भी मैं शेयर कर दूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ, यहाँ पर भी और लिंक्डइन में भी और इंस्टाग्राम पर भी। तब मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा कि आप स्टैक ओवरफ्लो और क्वेरा में अपना एक अकाउंट बना लीजिए। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर होता है, यहाँ पर डेवलपर्स जो IT का जो टॉपिक होता है उस पर डेवलपर्स पूछते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि ये मेरा कोड है इस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आप उनका अगर सॉल्यूशन अगर आपको पता है तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो उनको बताइए कि इस तरीके से करो भाई, तो ये आपका काम करेगा। वहाँ पर अभी आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपको भी लगेगा कि आपने किसी दूसरे की मदद की, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग लिख सकते हैं किस चीज़ का, जो आप लर्निंग जो आप फेस कर रहे हैं, इस लर्निंग फेज़ में जो आप खुशी महसूस कर रहे हैं, फिर जो आपको गम मिल रहा है, इसको पूरे लर्निंग फेज़ में आप उसको शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोडिंग ही लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस सीखने के दौरान आपने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ, हर लोग कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं सीखने के दौरान, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। एक बार आदत पड़ जाए ब्लॉग लिखने की तो फिर ये बहुत ही एडिक्टिव होता है और ये बहुत ही अच्छा एडिक्शन है। लेकिन हाँ, रोज़ लिखने का समय में भी आपको ना मिले तो वीक में 1 पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट 2 कर सकते हैं, जैसी आपको समय मिलता है, जैसा आपको समय मिले वैसे उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लान कीजिए ट्रिप्स, और कुछ वेब सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, जो साइंटिफिक वेब सीरीज़ होते हैं उसको आप देखिए। ट्रिप प्लान कर सकते हैं। देखिए मैं तो हमेशा सभी को कहता हूँ कि आप 1 साल में कम से कम 2 बार ज़रूर ट्रिप प्लान कीजिए, अगर आपके पास बजट है तो, वरना 1 बार भी हो सकता है। अगर आपके पास बिल्कुल ही बजट नहीं है, आप एकदम स्टूडेंट हैं अभी, तो फिर अच्छा उपाय है कि कभी कभी आप वेब सीरीज़ देख लिया कीजिए। अब वेब सीरीज़ का मतलब ये नहीं कि आपने लगा दिया वो गालियों वाली वेब सीरीज़ जिसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक जिसमें टेक्नोलॉजीज़ दिखाई जाती हैं, उस तरीके की वेब सीरीज़ देखिए जो कि आपको मोटिवेट करेगी कि यार साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, कितना बढ़िया एनिमेशन VFX हो चुका है। इस तरह की चीज़ें देखिएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर फीलिंग टुडे इज़ नॉट योर डे देन जस्ट लीव इट कम्प्लीटली। अगर किसी दिन आपको लगता है कि आज कोडिंग नहीं करना है, मन नहीं कर रहा आज, तो उस दिन कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, आप कुछ और कर लीजिए। मे भी खाना बनाइए घर में। कुकिंग करना बहुत ही अच्छा एक दिमाग को रिलीफ देता है, खास करके मुझे तो देता है। मैं तो हर शाम को खाना बनाता हूँ, करीब 2-3 साल हो चुके हैं मुझे खाना बनाते हुए, तो मैं ये करता हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप कोई और काम कर सकते हैं। मे बी आप कोई अगर किसी दिन मन नहीं कर रहा कोडिंग का, तो आपने कोई मूवी देख लिया, कोई वेब सीरीज़ देख लिया। बट मैंने बताया कि किस तरह की मूवी, किस तरह की वेब सीरीज़ आपको देखनी है। कोई भी उटपटांग सा देखना नहीं है, एक अच्छा सा देखना है। और हाँ, कभी कभी रोमांटिक देख सकते हैं आप। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमेशा टेक्नोलॉजी ही देखना है, रोमांटिक। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा वेब सीरीज़ नहीं देखना जबकि बुद्धि को भ्रष्ट करे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। जिस दिन ना फील हो कि आज कोडिंग नहीं करना, उस दिन इनको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि उसके नेक्स्ट डे आपको फील होगा कि यार पिछला जो दिन था वो मैंने कोड नहीं किया, पूरा का पूरा बेकार हो गया। तो आपको डबल एनर्जी मिलेगी उसके अगले दिन काम करने में। ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट है हमारा,
स्टॉप वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मत देखिए। मोटिवेशनल वीडियोज़ एडिक्टिव होते हैं। आप हर दूसरे दिन में डीमोटिवेट होंगे और हर तीसरे दिन में एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। डीमोटिवेट और मोटिवेशनल वीडियोस, ये आपके जीवन में चलता रहेगा। आपको हमेशा फील होगा कि मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, आज चलो एक वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल। ये आपका दिमाग आपको बहाना बना के दे रहा है मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको, इस चक्कर से आपको दूर रहना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक और बात कि मोटिवेशन के लिए किसी भी वीडियो, किसी भी बाहर वाले आदमी की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन आपको आपकी फैमिली से मिलेगा। क्या आप इतना सक्षम हो पा रहे हैं कि जो खुशियाँ आपको आपके पेरेंट्स ने दी है, वही खुशियाँ आप उनको उनके अंतिम समय में दे पाएंगे? जब वो काम नहीं कर पाएंगे, जब उनका शरीर उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, तब क्या आप उनको वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो कि उनको ज़रूरत पड़ती है? उस वक्त मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग देते हैं। तो क्या आप वो सारी चीज़ें पूरी कर पाएंगे? क्या आप वह सारी चीज़ें अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे जो कि आपको मिली है आपके बचपन में, आपके पेरेंट्स के द्वारा? जिस तरीके से देश बदल रहा है, हर देश बदलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या फिर नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, या फिर कोई भी देश हो, डेवलप ही करता है। तो क्या आप भी उसी के साथ डेवलप कर, क्या आप उसके साथ बने हुए हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप पीछे हट रहे हैं और आपको छोड़ के देश आपका आगे बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियली। क्या आपके पास बढ़िया सा मोबाइल फ़ोन है? क्या आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप है? क्या आप इस चीज़ को पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और जिस चीज़ का आपने लक्ष्य बनाया उस पर और ज़्यादा आपको मोटिवेट होकर काम करने की ज़रूरत है। तो मोटिवेशन जो होता है वो आपको आपके घर से मिलता है, आपकी फैमिली से मिलता है, जो आपके माँ बाप होते हैं उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, या फिर जो आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा कहीं और बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है। वो जो भी मोटिवेशन है वो टेम्प्रेरी मोटिवेशन है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और बस मोटिवेट रहिए। और आपने अगर समझ के रखा है कि मुझे यही करना है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपने किसी के कहने पर इस फील्ड में आप आए हुए हैं, तो आप 3-4 दिन तो करेंगे आप, फिर 1 वीक के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हमसे ना हो पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।